2007 में एक प्रयोग हुआ और सोशल इंजीनियरिंग का यह प्रयोग बेहद कामयाब हुआ। इस प्रयोग के भीतर एक नारा था और वो नारा था, हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। साथ ही एक नारा और था, सर्जन हिताय सर्जन सुखाय। जी, मैं बात मायावती की कर रहा हूं। वो मायावती जो सूबे की 4 बार मुख्यमंत्री रही, मगर क्या वही मायावती इस बार चुनावी रेस से उत्तर प्रदेश के भीतर बाहर हो चुकी है? यह सवाल वाकई में अपने आप में बड़ा है, क्योंकि यूपी के भीतर दलितों की सियासत का एक बड़ा नाम मायावती का रहा। इतिहास के पन्नों को पलटे और पन्नों को पलटने के साथ ही मायावती का अध्याय अपने आप में उत्तर प्रदेश में वो मील का पत्थर है जो किसी से छिपा नहीं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव हो या फिर बीजेपी के चाणक्य अमित शाह, जिनके दावे हैं कि लड़ाई सीधी और सीधी सपा की बीजेपी के साथ ही है। दरअसल इन बयानों के अपने मायने हैं। दोनों ही बड़ी पार्टियां मायावती को कम क्यों आंक रही हैं या फिर नजरअंदाज करने की कोशिश हो रही है? यह एक रणनीति का हिस्सा है। क्या रणनीति के तहत बीजेपी सपा दोनों ने मायावती को रेस से बाहर कर दिया? 2007 को याद कीजिए। इतिहास के पन्नों को पलटेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि 2007 में मायावती ने एक करिश्मा दोहराया था और एक फार्मूले के साथ इस करिश्मे को धरातल पर उतारा और ब्राह्मण नेताओं को पार्टी से जोड़ना शुरू किया। यानी कि दलित प्लस ब्राह्मण का वो फॉर्मूला। मायावती ने ब्राह्मणों को प्रमोट किया और टिकट भी बांटे। सोशल इंजीनियरिंग का 2007 के विधानसभा चुनाव में यह नारा गूंजा, सर्जन हिताय सर्जन सुखाय। भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश के भीतर वो पहला ऐसा सम्मेलन था, हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है, जहां एक नारे गूंजे। इतिहास के पन्नों को पलटें तो कई दिलचस्प किस्से मायावती के नाम लिखे हुए हैं। 1993 का वो दौर विधानसभा चुनाव में बीएसपी और मायावती के लिए किस्मत को पलटने वाला साबित था। यही वो दौर था जब मायावती और बीएसपी दोनों की किस्मत पलटी थी। इस चुनाव में पहली बार सपा से गठबंधन किया और बीएसपी ने 70 सीटों के आसपास चुनाव जीते। जहां तक मुझे याद है कि 67 सीटें जीतकर बीएसपी आई थी उस दौर में। बाद में 1995 में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन तोड़ दिया और बीजेपी के साथ हाथ बढ़ा लिया। तब वो मुख्यमंत्री बनी। वो भी एक दौर था। उनका कार्यकाल महज 4 महीने का था, 4 महीने का। दूसरी बार 1997, तीसरी बार 2002 मायावती फिर मुख्यमंत्री बनी। उनकी पार्टी बीएसपी बीजेपी के साथ गठबंधन में चली। इसका नतीजा ही था कि बीएसपी पूर्ण बहुमत से जीत हासिल करके दिखाई दी। मायावती फिर मुख्यमंत्री बनी। 2007 के दौर का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जिस तरह से स्प्रिंग काम करता है, मायावती के साथ भी यही हुआ। स्प्रिंग की तरह दबते 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 जैसे ही मौका मिला 4 गुना तेजी से उछाल। 2007 के विधानसभा चुनाव में मिली जीत में एक फॉर्मूला जुड़ गया। वो फॉर्मूला एक बार फिर से 2022 में मायावती दोहराने की कोशिश कर रही है। दलित प्लस ब्राह्मण। अब उसी पुराने फॉर्मूले को वो आजमा भी रही है। इसके पीछे का लॉजिक भी समझिए। दरअसल ब्राह्मण बीजेपी से नाराज बताए जा रहे हैं और बीजेपी इन्हीं ब्राह्मणों की नाराजगी को दूर करने की कोशिश भी कर रही है। मगर बीएसपी सुप्रीमो मायावती और उनके रणनीतिकार सतीश मिश्र दोनों को यह लगता है कि यही सही मौका है, 2007 के फॉर्मूले को दोहराया जाए, क्योंकि यही ब्राह्मण सपा के पास जाने से गुरेज करेगा और यही 22% के आसपास अगर वोट बैंक हमारे साथ खड़ा हो जाए, ब्राह्मण प्लस दलित का, और लगभग ये 30% के आसपास बैठता है ब्राह्मण प्लस दलित। और माना यह भी जाता है कि उत्तर प्रदेश की सियासत में जिसने भी जंग जीतनी है वो 30% के आसपास अगर फॉर्मूले के आधार पर
वोट ले आता है तो सत्ता उसके नाम होती है। और इसी गणित को सुलझाते हुए मायावती ने यह तय किया कि ब्राह्मण प्लस दलित के वही पुराने फॉर्मूले को अपनाया जाए। तो क्या इसी फॉर्मूले के आधार पर बीजेपी भी असहज हो रही है? क्योंकि बीजेपी को इल्म है कि अगर ब्राह्मण छटका तो सत्ता का आशीर्वाद उसे नहीं मिलेगा। ऐसे में दोनों ही बातें समझ में आती हैं कि पहली यह कि मायावती को मुकाबले में माना ही ना जाए, या फिर सोच समझकर एक प्लान के तहत उनका नाम लेने से परहेज किया जा रहा है, ताकि जनता को जताया जा सके कि मायावती तो मुकाबले में है ही नहीं। ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या मायावती वाकई में रेस से बाहर हो चुकी हैं, या फिर एक बार फिर से मायावती अपनी सोशल इंजीनियरिंग के जरिए सबके होश उड़ाने वाली है। लेकिन यह भी सच है कि मायावती का एक कैडर वोट बैंक है, चाहे वो मोदी नाम की सुनामी ही क्यों ना आई, लेकिन वो 16, 17, 18, 19% जो वोट बैंक है, वो वोट बैंक हमेशा मायावती के साथ खड़ा रहा। तो भाइयों, आपको क्या लगता है, वाकई में मायावती रेस से बाहर है, या फिर मायावती एक बार फिर से कमबैक करेंगी? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम उसे कार्यक्रम में शामिल करने की भी कोशिश करेंगे। लेकिन इतना जरूर है कि मायावती को कम आंकना एक भूल साबित हो सकता है सभी राजनीतिक दलों के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।